ओके, नाउ अपना नेक्स्ट टॉपिक है टीसीएस। टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये टीडीएस की तरह ही है, लेकिन इट वर्क्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ टीडीएस। जैसे टीडीएस में क्या होता है, पेयर लोग टीडीएस काटते हैं ना, लेकिन टीसीएस में रिसीवर लोग को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है। मतलब इधर कुछ काटना नहीं है, इधर कलेक्ट करना है। तो डिफरेंस क्या है मालूम है? पहले तो टीडीएस पेयर लोग के लिए होता है और टीसीएस रिसीवर लोग के लिए होता है। और टीडीएस में काट के देना पड़ता है, लेकिन टीसीएस में कलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन दोनों का पर्पस सेम है। पर्पस ये है कि लोग टैक्स नहीं भरते ना, इसलिए गवर्नमेंट या तो एट सोर्स टैक्स डिडक्ट करवा देती है या फिर एट सोर्स टैक्स कलेक्ट करवा लेती है। इसलिए चाहे टीडीएस हो कि टीसीएस हो, दोनों का पर्पस है टैक्स रिकवरी। ओके, अब देखो, टीसीएस इज मेनली ऑन सेल ऑफ गुड्स। इट इज लेविड ऑन सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई अल्कोहल बेचता है, कोई लिकर, कोई ड्रिंक्स बेचता है, तो उसमें टीसीएस आता है। अब ये कैसे ऑपरेट होता है, उसके लिए एक एग्जांपल लेके सिखाना पड़ेगा। तो ये देखो स्क्रीन पर, इस ड्राइंग में जो जो हाईलाइट करके बता रहा हूँ ना, उस पे ध्यान दो। ओके, तो ये देखो, सबसे पहले तो मैंने एक आदमी बनाया है। ये देखो स्क्रीन पर, ये एक इंसान है। इस इंसान की बियर की शॉप है। ही इज रनिंग अ लिकर शॉप फ्रॉम वेयर ही सेल्स वोडका, वाइन, रम एटसेट्रा। ओके, तो ये देखो, इसकी लिकर की शॉप ये रही, देखा। अब ये शॉपकीपर पब्लिक को लिकर तो बेचता है, लेकिन इसके पास खुद के पास स्टॉक कहाँ से आता है? तो इसका भी कोई सप्लायर होगा। तो ये देखो स्क्रीन पर, ये उसका सप्लायर है। देखा मैंने क्या हाईलाइट किया? तो इसका भी कोई सप्लायर होगा। अब इसका सप्लायर जब उसको लिकर बेचेगा ना, तो उसमें टीसीएस कलेक्ट होता है। मतलब ये सप्लायर अगर इस शॉपकीपर को एक ड्रिंक्स की बोतल 100 रुपये में बेचने वाला है, तो वो 100 के बदले उससे 101 रुपया चार्ज करेगा। मीन्स उसमें 1% टीसीएस हो गया। ये देखो स्क्रीन पर, सेलर इज सप्लाइंग लिकर टू दिस शॉपकीपर। और मान लो एक बॉटल का प्राइस ₹100 है। ये देखो स्क्रीन पर, सेलिंग प्राइस ₹100 है, लेकिन वो 100 के बदले 101 रुपया चार्ज करेगा। ये देखो, प्लस 1% टीसीएस का, मतलब एक बॉटल के लिए वो 101 रुपया चार्ज करेगा। एंड फिर सेलर क्या करेगा? 100 रुपया अपनी जेब में डालेगा और 1 रुपया गवर्नमेंट को दे देगा। अब ये लिकर के, अल्कोहल के सप्लायर्स को टीसीएस कलेक्ट करने का काम क्यों दिया है मालूम है? क्योंकि ये देखो, अपने एग्जाम्पल में ये जो लिकर शॉप चला रहा है ना, वो जो आदमी दिख रहा है, उसकी जो शॉप है ना, उस आदमी पे गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि अल्कोहल का बिजनेस करने वाले एकदम अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इन लोग के पास कोई हिसाब किताब बराबर से होता ही नहीं है। कोई बिल रिकॉर्ड्स वगैरह कुछ सिस्टमेटिक नहीं होता। इसलिए गवर्नमेंट को पता है, लिकर का जो शॉप चला रहा है ना, वो जो शॉपकीपर है ना, उससे डर है कि वो कल को पब्लिक को लिकर बेच बेच के इनकम कमाएगा, तो उस पर टैक्स नहीं भरेगा। ये देखो स्क्रीन पर, लिकर शॉप से जब वो पब्लिक को ड्रिंक्स बेचेगा, ये देखो पब्लिक, तो उससे जो इनकम आएगी ना उसको, उस इनकम के ऊपर वो टैक्स नहीं भरेगा। इस चीज का गवर्नमेंट को डर है। और वो टैक्स क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि मैंने बोला ना, ये लोग एकदम अनऑर्गेनाइज्ड होते। इन लोग के पास कोई हिसाब किताब नहीं होता। इन लोग का पूरा बिजनेस कैश में होता है। इसलिए गवर्नमेंट को डर है कि ये लोग इनकम कमा के टैक्स भरेंगे कि नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने इनके जो सप्लायर होते ना, सप्लायर, उनको ही काम पे लगा दिया। सप्लायर्स लोग को बोला कि सप्लायर लोगों, तुम लोग जब लेकर के शॉपकीपर्स को लेकर सप्लाई करते हो ना, तो उनको अगर एक बॉटल 100 रुपये में दोगे, तो उनसे 100 मत लो, 101 रुपया लो। क्योंकि वो शॉपकीपर आगे जब पब्लिक को लेकर बेचेगा ना, तो वो अपनी इनकम कमा के टैक्स नहीं भरेगा। इस बात का हमको डर है। इसलिए तुम उस शॉपकीपर से पहले ही टैक्स कलेक्ट कर लो। मतलब उसको जब लेकर सप्लाई करोगे ना, उस वक्त ही उससे टैक्स ले लो। और बाद में भले वो शॉपकीपर पब्लिक को लेकर बेच बेच के, कमा कमा के टैक्स नहीं भी भरा ना, अपने को तो पहले ही टैक्स मिल गया। टैक्स इज कलेक्टेड एट सोर्स। और इधर सोर्स क्या मालूम है? शॉपकीपर के लिए जो लिकर का सप्लायर है ना, वो उसका सोर्स है और उसका टैक्स उधर ही कलेक्ट हो जाएगा।
तो इतना पढ़ के तुमने नोटिस किया कि टीडीएस और टीसीएस में फ़र्क क्या है? टीडीएस में गवर्नमेंट पेयर को काम पे लगाती है, पेयर को बोला है कि तू जब कमाने वाले को पैसा देगा ना तो टीडीएस काट के देना। लेकिन टीसीएस में सेलर को काम पे लगा दिया, और सेलर मतलब रिसीवर, मतलब जो गुड्स बेच के सेलिंग प्राइस रिसीव करता है ना, उसको बोला है कि तू जब सेलिंग प्राइस कलेक्ट करेगा ना तो उस सेलिंग प्राइस में थोड़ा एक्स्ट्रा कलेक्ट करना टीसीएस के नाम का, और वो टीसीएस का पैसा गवर्नमेंट को दे देना, और बाकी बेसिक सेलिंग प्राइस तू रख लेना। तो ये फर्क है टीडीएस और टीसीएस में। और ये लिकर के बिजनेस में टीडीएस नहीं रख सकते ना, क्योंकि टीडीएस तो किसको काटना पड़ता है? पेयर को। और ये शॉपकीपर के लिए पेयर कौन है? पब्लिक जो उसकी दुकान से ड्रिंक्स खरीद के जाती है वो उसकी पेयर है। और पब्लिक को थोड़ी हम काम पे लगा सकते कि तुम जब शॉपकीपर से लिकर परचेस करोगे तो उसको पेमेंट करते टाइम टीडीएस काट के दो। तो ऐसा काम पब्लिक को तो नहीं दे सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जो लिकर का शॉपकीपर है ना, उसका जो सप्लायर है ना, उसी को काम पे लगा दो, क्योंकि उसके सप्लायर में तो कोई 2-4 सप्लायर होंगे, और उन 2-4 सप्लायर को टीसीएस का काम देंगे ना तो उनका कॉम्प्लायंस बर्डन भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन पब्लिक को तो हम नहीं बोल सकते कि पब्लिक जब तुम ड्रिंक्स का पेमेंट करोगे तो उस शॉपकीपर को टीडीएस काट के दो। तो ऐसा पब्लिक को तो काम नहीं दे सकते ना, क्योंकि एक जनरल पब्लिक को टीडीएस का कॉम्प्लायंस बर्डन देना इट्स नॉट प्रॉपर। इसलिए लिकर शॉप के जो सप्लायर्स होते हैं ना, उनको काम पे लगा दिया है कि तुम उनसे टीसीएस कलेक्ट कर लो। ओके, और ये 1% अपने को याद रखना पड़ेगा। दिस इज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कलेक्टिंग टीसीएस ऑन सेल ऑफ अल्कोहल और लिकर। लेकिन ये टीसीएस का कॉन्सेप्ट खाली लिकर के बिजनेस में नहीं है। ये तो लिकर के एग्जाम्पल के थ्रू मुझे तुमको सिखाना था कि टीसीएस कैसे ऑपरेट होता है। लेकिन एक्चुअली लिकर की तरह देर आर फ्यू मोर गुड्स जिसकी सेल पे टीसीएस वाला सिस्टम है। तो अब अपने को पढ़ना है कि ऐसे और कौन से ट्रांजैक्शंस में टीसीएस आता है। तो एक तो लिकर हो गया। अब दूसरे कौन से गुड्स पे टीसीएस आता है उसके लिए स्क्रीन पर देखो। ये देखो स्क्रीन पर, ये वाले पोर्शन पे ध्यान दो। अब देखो इसमें मैंने अल्कोहल बिजनेस का तो तुमको बता ही दिया कि इसमें टीसीएस आता है। अब अल्कोहल के अलावा दूसरे कौन से प्रोडक्ट्स है? तो ये देखो दूसरे प्रोडक्ट्स में एक तो टेंडू लीव्स है। टेंडू लीव्स मतलब जिन पत्तों से बीड़ी बनती है ना, बीड़ी, सिगरेट नहीं, बीड़ी, उसको बोलते हैं टेंडू लीव्स। और ये टेंडू लीव्स का जो बिजनेस होता है ना, ये भी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ये जो मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलता हूँ उसका मतलब समझता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब ऐसा टाइप का बिजनेस जिसमें हिसाब किताब कम होता है, जिसमें कैश में धंधा चलता है। तो ऐसे धंधे में हमेशा डर होता है कि ये लोग टैक्स भरेंगे कि नहीं। और पता है टेंडू लीव्स में तो इनके सप्लायर कौन होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट पूरा का पूरा टेंडू प्लांटेशन कुछ लोगों को दे देती है, और उनको क्या बोलती है कि आगे तुम लोग टेंडू लीव्स बेचो। और जब स्टेट गवर्नमेंट उनको टेंडू का प्लांटेशन बेचती है ना, तो उसमें 5% का टीसीएस कलेक्ट करती है। क्या सोच के कि आगे जब टेंडू के डीलर्स होंगे ना, वो लोग पब्लिक को टेंडू लीव्स बेचेंगे तो उसमें इनकम कमा के टैक्स नहीं भरेंगे। तो इस डर में स्टेट गवर्नमेंट जब टेंडू लीव्स का प्लांटेशन डीलर्स को देती है ना, तो उनसे जो भी प्राइस चार्ज करती है ना, तो उसमें 5% एक्स्ट्रा कलेक्ट करती है। एंड फिर 100 रुपये की डील 105 में होती है, और उसमें 100 रुपया स्टेट गवर्नमेंट रख लेगी और 5 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा एज टीसीएस। ओके, एंड फिर अगला प्रोडक्ट कौन सा है? ये देखो स्क्रीन पर, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। टिम्बर मतलब वुड, मतलब ये जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के डीलर्स होते हैं ना, ये लोग भी अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इन लोग के पास भी कोई हिसाब किताब नहीं होता, इनका धंधा भी कैश में होता है। इसलिए इनसे भी गवर्नमेंट को डर है कि कहीं इन लोग ने कमा के टैक्स नहीं भरा तो। इसलिए इनके भी जो सप्लायर होते हैं ना, उनको भी काम पे लगा दिया। उनको भी बोल दिया सप्लायर लोगों, जब तुम टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के डीलर्स को माल सप्लाई करते हो ना, तो उसमें 2.5% का टीसीएस कलेक्ट करना। कितना? 2.5%।
मतलब अगर ट्रांजैक्शन 100 रुपये का हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपया है, तो ये लोग 100 के बदले 102.5 कलेक्ट करेंगे और उसमें से 100 रुपया सप्लायर अपनी जेब में रखेगा और 2.5 गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एस TCS। ओके, फिर देखो अगला प्रोडक्ट कौन सा है, अल्कोहल, वो तो मैंने पढ़ा ही दिया था। एंड फिर अल्कोहल के साथ और क्या लिखा हुआ है, स्क्रैप। ये देखो स्क्रीन पर, स्क्रैप एंड मिनरल्स। मतलब स्क्रैप का जो बिजनेस होता है ना, वो भी एक अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। ऐसे बिजनेस में भी गवर्नमेंट को डर है कि ये लोग भी कमा कमा के टैक्स नहीं भरेंगे, इसलिए इनके भी जो सप्लायर होते हैं ना, उनको भी काम पे लगा दिया। उनको भी बोल दिया कि सप्लायर लोगों, तुम जब स्क्रैप के डीलर को माल सप्लाई करोगे ना, तो उसमें 1% का TCS कलेक्ट करना। कितना, 1%। एंड फिर देखो स्क्रैप के साथ एक और चीज थी, मिनरल्स। मिनरल का भी जो धंधा होता है ना, वो भी अनऑर्गेनाइज्ड है, खास करके कोल और आयरन ओर। स्क्रीन पर दिख रहा है क्या लिखा है, कोल और आयरन ओर का जो बिजनेस है ना, ये भी अनऑर्गेनाइज्ड है। इसमें भी गवर्नमेंट को डर रहता है कि ये लोग भी इनकम कमा के टैक्स नहीं भरेंगे, तो इनके केस में भी सप्लायर लोग TCS कलेक्ट करते और इधर भी परसेंटेज क्या है, 1%। ओके, फिर देखो अगला प्रोडक्ट कौन सा है, सेल ऑफ मोटर व्हीकल। ये देखो स्क्रीन पर, सेल ऑफ मोटर व्हीकल वैल्यूड मोर देन 10 lakhs। मीन्स अगर कोई किसी को मोटर व्हीकल बेचता है ना, वो भी एट अ प्राइस ऑफ मोर देन ₹10 lakhs, तो उसमें भी TCS आता है। कितना, 1%। लेकिन सी मोटर व्हीकल के TCS में एक खास पॉइंट है, लेकिन वो खास पॉइंट समझने के लिए पहले इस पर ध्यान दो। ये देखो स्क्रीन पर, ये क्या लिखा है, नॉट फॉर पर्सनल कंजम्पशन। मतलब मैंने तुमको ये जो प्रोडक्ट्स की लिस्ट बताई ना, टेंडू लीव्स, टिम्बर, अल्कोहल, लिकर वगैरह जो बताया था ना, ये सब में कंडीशन है कि अगर मैं किसी को टेंडू लीव्स, टिम्बर या अल्कोहल बेचता हूँ और वो उसका पर्सनल कंजम्पशन करेगा, तो उसमें TCS नहीं आता है। क्योंकि सी TCS का मेन बेसिस क्या है मालूम है, कि हम जिसको सप्लाई करते हैं ना, अल्कोहल, टेंडू लीव्स, टिम्बर वगैरह, वो आदमी आगे जाके जब कमाएगा ना, तो टैक्स नहीं भरेगा, इसलिए उसको सप्लाई करते टाइम ही TCS कलेक्ट कर लेते। लेकिन अगर मैं किसी को टेंडू लीव्स, अल्कोहल, टिम्बर बेचता हूँ और अगर वो बंदा उसको खुद कंज्यूम कर रहा है, मतलब वो तो उसको बेच ही नहीं रहा है, तो उससे वो कमाने ही नहीं वाला है, तो उससे मैं TCS क्यों लूँ। इसलिए एक रूल है कि टेंडू लीव्स हो, कि टिम्बर हो, कि अल्कोहल हो, कि स्क्रैप हो, कि मिनरल्स हो, इन सब चीज़ों में हम जिसको सप्लाई करते, वो उसका पर्सनल कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो उसका पर्सनल कंजम्पशन कर रहा है ना, मतलब वो इनकम कमा ही नहीं रहा है, तो उससे TCS क्यों ले। इसलिए अगर मैं कोई सप्लायर हूँ ना, तो मैं सामने वाले का स्टेटस देखूंगा। अगर सामने वाला मुझसे अल्कोहल लेके जाता है, टिम्बर लेके जाता है, टेंडू लीव्स लेके जाता है, और मुझे पता चला कि वो बंदा उस चीज़ का पर्सनल कंजम्पशन करने वाला है, तो मैं उससे TCS कलेक्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैंने जिसको टेंडू लीव्स, अल्कोहल, टिम्बर वगैरह बेचा है, वो उसका बिजनेस कर रहा है, मतलब वो खुद भी ये सब चीज़ें आगे बेच के इनकम कमाने वाला है, तो ऐसे में मैं उसको जब माल सप्लाई करूँगा ना, तो उससे TCS कलेक्ट करूँगा। ओके, बट सी मोटर व्हीकल के केस में ऐसा नहीं है। मतलब मैं जिसको मोटर व्हीकल बेच रहा हूँ ना, वो भले उसका पर्सनल यूज़ भी करे ना, तो भी मुझे TCS कलेक्ट करना पड़ता है। तो ये मोटर व्हीकल के TCS में कुछ अनयूजुअल पॉइंट है, तो थोड़ा अजीब भी लगेगा। क्योंकि मैंने जिसको मोटर कार बेचा, वो अगर उसका पर्सनल यूज़ कर रहा है, मतलब वो तो आगे गाड़ी बेच के कुछ कमा भी नहीं रहा है, तो उससे मैं TCS किस बात का लूँ। लेकिन सी मोटर व्हीकल में TCS रखने का पर्पस कुछ और है। पर्पस क्या है मालूम, जिन लोग के पास ब्लैक का पैसा होता है ना, उन लोग से टैक्स निकलवाना अपना एक पर्पस है। क्योंकि ब्लैक का पैसा रखने वाले मोस्टली इनकम कमा के टैक्स भरते ही नहीं है, इसलिए ऐसे लोग जब गाड़ी खरीदने जाएंगे ना, तो उनको गाड़ी थोड़ी महंगी पड़ेगी। क्योंकि उसको जो गाड़ी बेचेगा ना, वो 100 की गाड़ी का 101 रुपया चार्ज करेगा। 101 क्यों, क्योंकि मोटर व्हीकल पे TCS का रेट 1% है।
इसलिए ब्लैक का पैसा रखने वाले जब गाड़ी खरीदने जाएंगे ना तो उनको गाड़ी थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी, 100 रुपये की गाड़ी 101 में पड़ेगी और उस चक्कर में गवर्नमेंट उनसे टैक्स रिकवर कर पाएगी। तो दिस इज द वे टू रिकवर टैक्स फ्रॉम पीपल हैविंग ब्लैक मनी। तो इस चक्कर में मोटर कार पे टीसीएस रखा है। ओके, मतलब मोटर व्हीकल का टीसीएस इज विद डिफरेंट थिंकिंग। इसलिए मोटर व्हीकल कोई पर्सनल यूज के लिए भी लेगा ना तो उसमें भी टीसीएस आता है। ओके, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज लीज ऑफ पार्किंग लॉट। ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, लीज ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा और माइन। मतलब ये सेल वाला ट्रांजेक्शन नहीं है, ये एक लीज वाला ट्रांजेक्शन है और लीज वाले ट्रांजेक्शन में भी टीसीएस आता है। लेकिन लीज ऑफ व्हाट, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन, इन 3 चीज़ों की लीज में टीसीएस आता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुत बड़ा पार्किंग लॉट है और वो पार्किंग लॉट मैंने किसी को लीज पे दिया है और मैंने जिस बंदे को लीज पे दिया है ना वो पब्लिक को पार्किंग स्पेस प्रोवाइड करके इनकम कमा रहा है। अब जो लोग पार्किंग स्पेस प्रोवाइड करते हैं ना वो लोग भी अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब उन लोग का भी कोई हिसाब किताब नहीं होता, उन लोग का भी धंधा मोस्टली कैश में होता है। तो ऐसे लोग से भी गवर्नमेंट को डर है कि ये लोग भी कमा के टैक्स नहीं भरेंगे। इसलिए उसको जिसने पार्किंग स्पेस प्रोवाइड किया ना, मतलब मैं, मतलब लेसर को ही बोला है कि तू जब इतनी बड़ी जगह उसको लीज पे देगा ना तो उसका जो लीज रेंट होता है ना उसमें 100 रुपया अगर तू मांगेगा ना तो 100 के बदले 102 चार्ज कर। मतलब 100 रुपये का अगर लीज रेंट है तो आई विल बी चार्जिंग 102 फ्रॉम हिम, सो डैट आउट ऑफ 102 100 रुपीज मैं अपने पॉकेट में रखूंगा, वो मेरा लीज रेंट हो गया और 2 रुपया मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा एस टी सी एस। ओके, एंड सिमिलरली टोल प्लाजा माइन, इसमें भी ऐसा होता है। मतलब बेसिकली लॉजिक क्या है मालूम है, मैंने जिसको ये पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा या माइन लीज पे दिया है ना वो बंदा आगे पैसे कमा के टैक्स नहीं भरेगा ना, तो उस डर में मैं जब उसको स्पेस प्रोवाइड करूंगा ना तो मेरा जो उसमें लीज रेंट होगा ना उस लीज रेंट के अंदर ही मैं 2% टीसीएस कलेक्ट करूंगा। मीन्स इंस्टेड ऑफ 100 का लीज रेंट आई विल बी कलेक्टिंग 102, सो डैट गवर्नमेंट का टैक्स सिक्योर हो जाए। क्योंकि वो पार्किंग प्रोवाइड करने वाला, टोल प्लाजा चलाने वाला, माइनिंग करने वाला, इन लोग के ऊपर गवर्नमेंट को भरोसा ही नहीं है कि ये लोग इनकम कमा के टैक्स भरेंगे। इसलिए इनको जो स्पेस प्रोवाइड कर रहा है ना, जो लेसर होता है ना, लेसर को ही बोला है कि तू उससे जो लीज रेंट कलेक्ट करेगा ना उसमें 2% का टीसीएस कलेक्ट कर लेना। ओके, इन शॉर्ट इतनी चीज़ें अपने को याद रखनी है, सिर्फ इन चीज़ों पे टीसीएस आता है। ओके, अब देखो इसको याद करने का एक तरीका है, ये देखो स्क्रीन पर, ये देखो इसको कैसे याद रखते हैं। टी टी आसाम 5-1, टी टी आसाम 5-1। ये देखो स्क्रीन पर मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूँ, टी टी आसाम 5-1। ऐसा बोल के देखो मज़ा आएगा, बोलने से याद हो जाएगा। इसमें पहले तो टी टी आसाम जब बोलते हैं ना तो उसमें टी मतलब चाय वाली फीलिंग आनी चाहिए, और चाय ज़्यादा कहाँ मिलती है, आसाम में। लिटरली ये आसाम नहीं है, ASM, ASM में कैसा साउंड आता है, आसाम। और वो टी टी मतलब चाय वाली फीलिंग आ रही है, और उसका परसेंटेज भी देखो कैसा है, 5-1। तो इट साउंड्स वेरी नाइस, यू कैन इजीली रिमेंबर। तो इसको ऐसे याद रखो, टी टी आसाम 5-1, टी टी आसाम 5-1। और टी टी आसाम में पहला टी क्या है, टेंडू लीव्स, दूसरा टी क्या है, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। एंड फिर आसाम में A स्टैंड्स फॉर अल्कोहल, S फॉर स्क्रैप, M फॉर मिनरल्स, और मिनरल्स भी कौन से, कोल एंड आयरन ओर। ओके, फिर देखो आगे का कैसे याद रखते। आगे का याद रखने के लिए ऐसा फील करो कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं और अपने दोस्त को देखो क्या बोल रहा हूं, देख दोस्त, एक तो तू गाड़ी ले, दूसरा पार्किंग से निकल, टोल भर और माइन पे पहुंच। सुना ध्यान से मैंने क्या बोला, ये देखो अभी मैं स्क्रीन पर हाईलाइट करके है ना सेम चीज वापस बोलूंगा तो तुमको समझेगा। ये देखो मैंने अपने दोस्त को क्या बोला, एक तो मोटर कार ले, तो इसमें एक तो मतलब 1% हो गया, और मोटर कार ले मतलब मोटर कार। फिर मैंने उसको क्या बोला, एक तो मोटर कार ले, फिर दूसरा मतलब 2% आ गया।
तो क्या बोला मैंने, एक तो मोटर कार ले, दूसरा पार्किंग से निकल, ये देखो पार्किंग, टोल भर, और फिर माइन पे पहुंच। तो इसको ये कॉन्वर्जेशन की तरह याद रखो कि हम किसी से बात कर रहे और उसको क्या बोल रहे, देख दोस्त, एक तो मोटर कार ले, दूसरा पार्किंग से निकल, टोल भर और माइन पे पहुंच। और इसमें जो एक बोलते तो 1%, दूसरा बोलते मतलब 2%। तो ये पूरी चीज को देखो कैसे याद रखते, टी टी असम 5-1, टी टी असम 5-1। अब स्क्रीन पर देखो, टी टी असम 5-1। व्हेन आई से 5-1 मतलब 5%, ढाई मतलब 2.5% एंड फिर 1%। तो क्या था ये, टी टी असम 5-1। एंड फिर मैंने क्या बोला, एक तो मोटर कार ले, और इसमें एक मतलब 1%, एंड फिर दूसरा, दूसरा मतलब 2, दूसरा पार्किंग से निकल, टोल भर और माइन पे पहुंच। तो इस तरह से अपने को टीसीएस की सारी आइटम्स भी याद हो जाएगी और उसका परसेंटेज भी याद हो जाएगा। ओके, अब देखो इस चैप्टर का जो बैलेंस पार्ट है ना, इट इज सेम एज टीडीएस, खाली थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो तुमको मैं डायरेक्टली नोट्स में से देख के बता देता हूँ। ये देखो स्क्रीन पर, जैसे टीडीएस के चैप्टर में मैंने तुमको पढ़ाया था ना, व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस एंड व्हेन टू डिपॉजिट टीडीएस, वैसे टीसीएस में भी होता है, लेकिन इधर क्या बोलना चाहिए, व्हेन टू कलेक्ट टीसीएस एंड व्हेन टू डिपॉजिट टीसीएस, मतलब सेम ही चीज है। इंस्टेड ऑफ व्हेन टू डिडक्ट, इट्स व्हेन टू कलेक्ट। और रूल भी देखो सेम है। मैंने व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस का सिस्टम क्या बताया था टीडीएस के चैप्टर में, ऐसा ही बोला था ना, एट द टाइम व्हेन पार्टीज अकाउंट इज क्रेडिटेड और एक्चुअल पेमेंट इज मेड विच एवर इज अर्लियर। तो इधर भी ऐसा ही है, लेकिन इधर एकदम ऑपोजिट कर दो। इधर देखो कैसे बोलना चाहिए, ये देखो स्क्रीन पर लिखा ही है, एट द टाइम व्हेन पार्टीज अकाउंट इज डेबिटेड। मतलब टीडीएस में हम क्या पढ़े थे, एट द टाइम व्हेन पार्टीज अकाउंट इज क्रेडिटेड, इधर क्रेडिटेड के बदले डेबिटेड। एंड फिर उधर क्या था टीडीएस में, और एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इधर एक्चुअल पेमेंट के बदले एक्चुअल रिसीट। एंड फिर विच एवर इज अर्लियर वाला सिस्टम तो इधर भी है। एंड फिर टीडीएस जैसे हम लोग अगले महीने की 7 तारीख को जमा करते हैं ना, वैसे टीसीएस भी अगले महीने की 7 तारीख को जमा करना है। ये देखो स्क्रीन पर लिखा है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। लेकिन सी मोटर व्हीकल के टीसीएस में देयर इज एन एक्सेप्शन, इधर विच एवर इज अर्लियर वाला सिस्टम नहीं है। इधर तो मोटर व्हीकल बेच के जब एक्चुअल पैसा हाथ में आएगा ना, एट द टाइम ऑफ एक्चुअल रिसीट टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है, एंड फिर उसको अगले महीने की 7 तारीख को जमा करना पड़ता है। मतलब इधर वो सिस्टम नहीं है, एट द टाइम व्हेन पार्टीज अकाउंट इज डेबिटेड और एक्चुअल रिसीट विच एवर इज अर्लियर, ये विच एवर इज अर्लियर वाला सिस्टम नहीं है। ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ एक्चुअल रिसीट टीसीएस अपने को कलेक्ट करना है, और जमा कब करना है, उसके अगले महीने की 7 तारीख को। ओके, फिर देखो जैसे टीडीएस में क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करते हैं ना, वैसे टीसीएस में भी क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करने का सिस्टम है, लेकिन इधर ड्यू डेट्स थोड़ी अलग है। ये देखो स्क्रीन पर, टीसीएस रिटर्न्स की ड्यू डेट्स कुछ इस तरह से, ये देखो, फर्स्ट क्वार्टर का ड्यू डेट 15 जुलाई, सेकेंड क्वार्टर का ड्यू डेट 15 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर का 15 जैन एंड फोर्थ क्वार्टर का 15 मई। लेकिन टीडीएस में कैसा था मालूम है, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जैन और 31 मई था। लेकिन इधर वही 31 के बदले इट इज 15। ओके, इतना चेंज याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज फर्निशिंग पैन। जैसे टीडीएस के चैप्टर में मैंने तुमको पढ़ाया था ना कि अगर सामने वाली पार्टी अपना पैन नंबर नहीं देती है तो मिनिमम 20% टीडीएस काटो, वैसे टीसीएस में भी ऐसा ही कुछ रूल है। लेकिन टीसीएस में पता है क्या है, अगर सामने वाली पार्टी ने अपना पैन नंबर नहीं दिया तो हम लोग टीसीएस कलेक्ट करते टाइम डबल रेट से टीसीएस कलेक्ट करते। मतलब लेकर के बिजनेस में 1% का जो रेट है ना, उसका डबल होके 2% हो जाएगा, लेकिन डबल द रेट के साथ 5% को कंपेयर करेंगे, एंड फिर आइदर डबल द रेट
और 5% विच एवर इज हायर। इस तरह से टीसीएस कलेक्ट होगा अगर सामने वाली पार्टी ने अपना पैन नंबर नहीं दिया तो। ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, डबल द रेट और 5% विच एवर इज हायर। तो इसको ऐसे याद रखो, डबल द रेट और 5 विच एवर इज हाई। क्या बोला, डबल द रेट और 5 विच एवर इज हाई। इस तरह से इसको याद रखना, ओके। फिर देखो एक और चीज अपनी बची है, ये देखो स्टार्टिंग में मैंने तुमको एक चीज बताई नहीं थी, अब बता रहा हूं। ये देखो स्क्रीन पर, ये देखो क्या लिखा है स्क्रीन पर, देखो क्या हाईलाइट कर रहा हूं, एक्सक्लूडिंग इंडिविजुअल HUF नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब मैंने क्या बताया था कि सेलर लोग गुड्स बेचते टाइम टीसीएस कलेक्ट करते हैं ना। ये देखो स्क्रीन पर सेलर, तो ये जो सेलर है ना, ये जो सप्लायर है ना, जो लिकर सप्लाई करता है, टेंडू लीव्स टिम्बर वगैरह सप्लाई करता है, ये सेलर पता है कैसा होना चाहिए, एक ऐसा सेलर जिसका प्रीसीडिंग ईयर में टैक्स ऑडिट आया होना चाहिए। मतलब अगर इस सेलर का गए साल में टैक्स ऑडिट नहीं आया था ना, तो उसको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट भी याद रखना तुम लोग, ओके। फिर एक और चीज, टीसीएस का सेक्शन नंबर क्या है, ये देखो स्क्रीन पर, सेक्शन इज 206C। ये सेक्शन नंबर भी याद रखना, ओके। तो फाइनली अपना टीसीएस का टॉपिक खत्म हो गया।